नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टू सीरीज, जिसके अंतर्गत 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 75 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 1 से 5 के उत्तर गद्यांश पर आधारित हैं, और पहले हम लोग गद्यांश को रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी, निर्धन, सत्ताधीश, सत्ताच्युत, संतानवान, निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मरु मरीचिका के मैदान में जल की, धकधकाती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिमाणतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती है। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है, और भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्रवर होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्म संयम से फूटता है। इसकी मिठास अनिर्वचनीय और अनुपम होती है। इस मिठास के सम्मुख धन, संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगता है। तो गद्यांश हम लोगों ने रीड कर लिया है। अब उस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आत्म संयम का तात्पर्य है, तो ऑप्शन डी देखते हैं, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन से। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विशेषण है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ वर्ण विच्छेद इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ कौन से हैं। तो ऑप्शन डी देखते हैं, इसका सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ वे हैं जो सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, मानवीय दुखों का मूल कारण। जो राइट आंसर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। तो पिंगल नाम ब्रज भाषा को दिया गया था, और इसका इसी समान एक डिंगल नाम था जो राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृत या अपभ्रंश से माना गया है। तो बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से माना गया है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है बी, मगधी। अगला क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है। तो अंगिका बिहार राज्य के पूर्वी, उत्तरी व दक्षिणी भागों और झारखंड के उत्तर पूर्व भागों में बोली जाने वाली भाषा है, और इसका नाम अंग जनपद के कारण पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है डी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। तो परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, भाषा वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, 4। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण की एक और विशेषता होती है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है सी, वर्ण। अगला क्वेश्चन है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। तो
नेपाल की राजभाषा नेपाली को गुरखाली या खसखुरा नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, नेपाल की राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इसमें रेखांकित अंश संज्ञा पदबंध है, और जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द भव होता है, जबकि भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, माता शब्द का पुल्लिंग है? तो माता का पुल्लिंग शब्द पिता होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है? तो पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन पति होता है, जबकि विभक्तिक बहुवचन इसका पतियों होगा। प्रश्न में अविभक्तिक बहुवचन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है सी, पति ही होगा इसका। अगर विभक्तिक पूछा जाता तो इसका ऑप्शन ए सही होता, पतियों। अगला क्वेश्चन है, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो मेज का सामान्य बहुवचन होता है मेजे, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, मेजे। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति शब्द का बहुवचन रूप जातियां होगा, और शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, जातियां। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है डॉक्टर दीमसित्स, इन्होंने संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है? तो कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चित वाचक विशेषण प्रयुक्त है, और कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है, तो इसका राइट आंसर है बी, अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो वह एक सप्ताह बाद आया है, इस वाक्य में बाद कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसका राइट आंसर है सी, बाद। अगला क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? तो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द गुण सूचक है, जो गुणवाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर है डी, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, धातु। अगला क्वेश्चन है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो वाक्य में कारक की त्रुटि है, इस वाक्य में के लिए की स्थान पर को होना चाहिए, तो राइट आंसर है इसका डी, कारक। अगला क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आम खाया है वाक्य में आसन्न भूतकाल है, जो कि विकल्प आसन्न भूतकाल है, और जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ए, भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, तो इसका मैं खाता हूँ कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य में परिवर्तन रूप होगा, मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, तो इसका कर्मवाच्य रूप होगा मुझसे खाया जाता है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, मुझसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? तो इधर उधर जिधर दिशावाचक अव्यय के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर है डी, दिशावाचक। अगला क्वेश्चन है, आह आप आ गए, वाक्य में आह शब्द है,
तो आह आप आ गए, इस वाक्य में आह अव्यय शब्द है और यह विस्मयादि बोधक अव्यय का भेद है, तो इसका राइट आंसर है सी अव्यय। अगला क्वेश्चन है आवा का तत्सम रूप होगा, तो आवा का तत्सम रूप आपाक होता है जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, और आग का तत्सम अग्नि होता है। राइट आंसर है डी आपाक। अगला क्वेश्चन है बौना का तत्सम क्या है, तो बौना तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम वामन होता है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए वामन। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उसास होता है जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है उसास। अगला क्वेश्चन है गोधूम शब्द का तद्भव है, तो गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूँ होता है, तो इसका राइट आंसर है ए गेहूँ। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची हैं केशव, चक्रपाणि, दामोदर, नारायण, जनार्दन, माधव, गोविंद आदि, तो इसका राइट आंसर है डी मुक्त पुरुष। अगला क्वेश्चन है काला निधि का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, ये सभी काला निधि के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर है बी हिमांशु। क्वेश्चन है निम्न में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो खर के पर्यायवाची होते हैं तेज, गधा तथा तिनका, जबकि दुष्ट खल का पर्यायवाची होता है, तो इसका राइट आंसर है ए दुष्ट। अगला क्वेश्चन है विहित का विलोम है, तो विहित का विलोम ऑप्शन बी में दिया हुआ है निषिद्ध शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है स्तुत्य का विलोम है, तो स्तुत्य का विलोम निध्य होता है जबकि वो विकल्प में दिया नहीं गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं होता है, बाकी विकल्पों में दिए हुए सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये सभी स्थूल के विलोम हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आपेक्ष है, तो तिरछी नज़र तथा आपेक्ष का एक अर्थ कटाक्ष भी होता है जो कि विकल्प डी में दिया है, इसका राइट आंसर है डी कटाक्ष। अगला क्वेश्चन है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें, तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है जो नियमानुकूल ना हो, तो इसका राइट आंसर है बी जो नियमानुकूल ना हो। अगला क्वेश्चन है जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द होगा, तो जो छाती के बल चलता है उसे छाती को उर्ग कहते हैं और उसके बल चलने वाले को उदरचर कहा जाता है जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी उदरचर। अगला क्वेश्चन है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द अन्वयागत होता है जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी निर्निमेष। अगला क्वेश्चन है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है, तो काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ पराधीन होना होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है पराधीन होना। अगला क्वेश्चन है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो इसका राइट आंसर है डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला क्वेश्चन है पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलना है, तो इसका राइट आंसर है डी केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आरण्य चंद्रिका का अर्थ है, तो आरण्य चंद्रिका का अर्थ है ऐसी चंद्रिका जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो। आरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ होता है निष्प्रयोजन पदार्थ, तो इसका ऑप्शन सी सही है निष्प्रयोजन पदार्थ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो दर्शन शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, इसका राइट आंसर है डी दर्शन। अगला क्वेश्चन है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भुलक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सी अक्कड़।
अगला क्वेश्चन है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी उच्चतर। अगला क्वेश्चन है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए हिंदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो अंकुर शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि बोली में ई, भाषा तथा पिपाशा में आ प्रत्यय का हुआ है, तो इसका राइट आंसर है डी अंकुर। अगला क्वेश्चन है निम्न में संधि है, तो एतन्मुरारी इस शब्द में संधि पहचाननी है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम का संधि विच्छेद दिग प्लस भ्रम होता है, इसमें व्यंजन संधि है, तो इसका राइट आंसर है सी, यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मृगनयन में समास है। तो मृगनयन का समास विग्रह करने पर वह मृग के सदृश नयन यानी मृग के समान है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। तो जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास होता है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर बी होगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है परमानंद में समास है। तो परमानंद का विग्रह परम है जो आनंद होता है, इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रश्न में उसने अपने को निर्दोष घोषित किया है, मिश्र वाक्य का रूप इस प्रकार है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह सरल वाक्य है, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो विकल्प सी में दिया हुआ है उसने मान लिया कि दोष उसका है, यह एक मिश्र वाक्य है, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो विकल्प बी में है मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह एक संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे और शब्द से और अव्यय से पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। तो समर्पित के स्थान पर प्रस्तुत होना चाहिए, इसका विकल्प सी सही है, राइट आंसर है सी प्रस्तुत। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, वाक्य शुद्ध है, उसका राइट आंसर है सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऋषि शुद्ध वर्तनी है, बाकी के सभी अशुद्ध हैं, और ऋषि शब्द जो है शुद्ध वो ए विकल्प में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए ऋषि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। तो विदुषी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है विदुषी, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता शुद्ध वर्तनी है, जो कि विकल्प ए में विकल्प सी में दिया हुआ अस्पृश्यता शब्द सही है, से सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समानाधिकरण शब्दों में मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर है बी अल्प विराम। अगला क्वेश्चन है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें उचित विराम चिन्ह अल्प विराम, इसका राइट आंसर है सी, अल्प विराम चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है एक फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, वाक्य का क्रम व्यवस्थित करना है, तो इसका सही क्रम कुछ इस प्रकार होगा। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान या हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इसका
राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो गया बी, ला, वा, या और रा। अगला क्वेश्चन है, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है? तो श्रृंगार रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है डी, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो श्रृंगार का उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका, इसमें यही शब्द आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है? तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है, और सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, और इस छंद के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सोरठा, डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे टेस्ट, आज का टेस्ट समाप्त होता है, और ये रहा आपका आंसर की, आप लोग इसमें मैच कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।